हेलो स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 ना देखा हो वो पहले उसे देखकर आए। उसमें मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, हमें अपने फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा कर रखना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या है? किसी भी एरिया के अंडर में जितने भी प्लांट्स होते हैं वहाँ के, उसे बोलते हैं फ्लोरा। एंड जितने भी एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ होती है उसे कहते हैं स्टूडेंट्स फौना। तो फ्लोरा एंड फौना दोनों को बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग, मतलब शिकार जो करते हैं, ये सब प्रोहिबिटेड होता है। मतलब यहाँ पे परमिशन नहीं होती कि आप पेड़ों को काट सकते हैं या फिर आप शिकार कर सकते हैं या फिर अपने एनिमल्स को ग्रेज करा सकते हैं, चरा सकते हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मना होती हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरियाज़ वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे स्टूडेंट्स एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम डिस्टर्बेंस टू डैम एंड देयर हैबिटेट, ताकि उन्हें उनके हैबिटेट में रहने से कोई डिस्टर्ब ना करे। इन नेशनल पार्क्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ जो है ईजिली वो रह सकते हैं, उनके हैबिटेट में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता एंड दे कैन फ्रीली यूज़ देयर हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये होते हैं नेशनल पार्क्स। दैन आता है स्टूडेंट्स बायोस्फीयर रिजर्व्स। यहाँ पे क्या होता है? लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। एक बहुत बड़ी सी लैंड होती है जिसे प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि उस लैंड में स्टूडेंट्स कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन मिलेगी, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी वाइल्ड लाइफ है सबको। एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया, और वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो भी अपने ट्रेडिशनल तरीके से वहाँ पे रह सकते हैं। सो दीज आर 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़। सो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अपने रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़ बनाती रहती है टू कंजर्व दैम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा और डिटेल में। बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, बोथ, उन दोनों को ही कंजर्व करना है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। तो स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर रिजर्व अपने आप में एक प्रोटेक्टेड रीजन है, लेकिन ये भी पॉसिबल उसके अंदर भी कोई प्रोटेक्टेड एरियाज हों अलग अलग स्पेसिफिक। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पचमढ़ी। तो स्टूडेंट्स, ये बताया गया है जैसे कि एक नाम है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, वो अपने आप में एक प्रोटेक्टेड एरिया है। देन उसके अंडर में नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब है टॉपिक फ्लोरा एंड फौना। इसको आप एक बार रीड करिएगा, मैं आपको इम्पॉर्टेंट लाइन्स बता देती हूँ, जैसे कि सम प्लांट्स एंड एनिमल्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो उसी एरिया में मिलते हैं। ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा फॉर प्लांट्स एंड फौना फॉर एनिमल्स ऑफ दैट एरिया। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंडेमिक स्पेशीज़। एंडेमिक स्पेशीज़ क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।